माता जी ने जब ब्रह्म कुमारी आना जाना शुरू किया तो कुछ जो आप चेंजेस कह रही हैं, हाँ क्योंकि वो चेंजेस आज ब्रह्म कुमारी में शायद लाखों महिलाओं में हाँ दिख जी, रहे हाँ हैं, जी, वो बिल्कुल। क्या चेंजेस थे? वो चेंजेस होते हैं कि आप इमोशनली थोड़े स्टेबल होने लग जाते हैं कि पहले बच्चों की चिंता, छोटी छोटी बातों में डर जाना, घबरा जाना, जो एक अटैचमेंट से जी, होता है एक पेरेंट के अंदर, जी। वो बिल्कुल एक स्थिरता आने लग गई। अ, उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो अगर बच्चा टाइम पे नहीं आया तो मदर बालकनी में से चलती रहेगी, कहाँ गया, स्कूटर लेकर गए, सब ठीक है। बहुत स्थिरता आने लग गई। तो उससे ना एक जने में जब वो स्थिरता आती है ना, घर के वायुमंडल में बहुत चेंज आने लगता है। जी। अच्छा, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन छोटी-छोटी बातों में भी ना उनका देखने का नज़रिया, उनका उस बात को सोचने का नज़रिया, नहीं परमात्मा साथ है, सब परफेक्ट है, तो वो सडनली पूरी बात को एकदम ग्राउंडेड कर देते थे। तो वो लग रहा था कि कोई तो पावर है, कोई तो शक्ति है, जो सिर्फ ज्ञान ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान इनके जीवन में एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर वो वाइब्रेशन घर में फैलती है। फिर वो खाना बना रहे हैं, तो जो खाना बनाता है ना हमारे लिए, उनकी मन की स्थिति का हम पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। और ब्रह्मा कुमारीज में हम मेडिटेशन की स्थिति में खाना बनाते हैं, फिर सारा खाना थोड़ा थोड़ा लेकर उसके साथ योग करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं खाने के साथ। अच्छा। तो वो घर में रोज़ होता था, हर रोज़। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि भोग नहीं लगेगा, मतलब मेडिटेशन रूम में बैठकर वो नहीं होगा। फिर घर में एक मेडिटेशन रूम बन गया था, तो बोला जाता था स्कूल जाने से पहले 1 मिनट यहाँ बैठ कर जाओ, आने के बाद। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, पॉकेट मनी जब मिलती थी तुरंत कहा जाता था अब इसमें से थोड़ा सा सेवा में डालो। तो तब हम काफ़ी कंप्लेन करते थे कि इतना सा तो मिलता है, उसमें से भी अभी पहले वापस डालो बॉक्स के अंदर। बट उन्होंने वो नियम बनाया। अब समझ में आता है, धन अगर लगता है तो मन भी उस जगह से लग जाएगा। अन्न अगर वैसा खाएंगे तो मन भी उस तरह से लग जाएगा। तो उन्होंने हमसे धन लगवाया और हमें अन्न खिलाया, और इसीलिए धीरे धीरे बाकी तीनों जो थे घर में, सबका मन जुड़ गया। तो जब आप पहली बार सेंटर गई खुद से, क्यूरियोसिटी कहिए या चेंजेस कहिए, तो वो जो 3-4 साल वाला कनेक्शन था, क्या वो अचानक फिर जुड़ा या क्या हुआ? नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि अब वो लॉजिकल साइंटिफिक माइंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। क्योंकि बचपन में गए तो बस वाइब्रेशन अब्जॉर्ब कर रहे थे ना, ज्ञान तो समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई लॉजिक तो यूज़ करनी नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा लॉजिक चल रहे थे, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर वो बहनें कहती थी आप अनुभव करो। मैं कहा अनुभव कैसे करेंगे, पहले आप लॉजिक समझाओ, कैसे आत्मा दिखाई देती है, कैसे परमात्मा होता है। तो मेरा काफ़ी थोड़ा टाइम, पहली बार तो जब मैंने कोर्स किया मैं बीच में छोड़ के आ गई। अच्छा। मैंने कहा ये कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इसके पीछे। क्योंकि वो कहते थे एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करो। मैं बोलती थी पहले प्रूफ करो, क्योंकि साइंस बोल रहा है पहले प्रूफ करेंगे तो मैं बिलीव करूँगी। वो बोलते थे आप एक्सपीरियंस करोगे तो आप बिलीव करेंगे। तो मेरा काफ़ी थोड़ा सा टाइम नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने बीच में कोर्स छोड़ दिया। फिर 1 साल नहीं गई, कोर्स आधा करके बीच में छोड़ दिया, फिर 1 साल नहीं गई। फिर उसके बाद जब गई तो बस जैसे कि अपने आप सब समझ में आने लग गया। और मेरे ख्याल से आप उस मेंटल स्टेट में जिसमें आज का युवा है, वो अगर ब्रह्मा कुमारी आता होगा या किसी भी आध्यात्मिक सेंटर जाता होगा तो ही स्टार्ट रीजनिंग, क्वेश्चनिंग। बट वो रीजनिंग अच्छा होता है, वो रीजनिंग बहुत अच्छा होता है जी। लेकिन वो रीजनिंग धीरे धीरे करते करते ये समझ में आया, क्योंकि कई बार मैं भी बोलती थी शायद, और आज भी लोग बोलते हैं ये सब ब्लाइंड फेथ है, ये सब में ऐसे ही। इट्स नॉट, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है। सिर्फ ये साइंस और वो साइंस में ये फ़र्क होता है कि वो साइंस इन आँखों से प्रूफ करती है, एक्सपेरिमेंट करो दिखाई देगा, प्रूफ करेंगे। ये अनुभव से प्रूफ होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ चलता है कि सपोज़ मैं आत्मा हूँ, समझ में आया, अनुभव नहीं हुआ है अभी, तो लेकिन उसको एक बिलीफ की तरह लीजिए, उसके साथ अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे को उस नज़रिए से देखिए, और धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तब वो आपका सत्य है। पहले उसको सत्य नहीं मानना, पहले उसको एक मान्यता, एक बिलीफ, मैं आत्मा हूँ, एक बिलीफ, मान्यता। अब उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, जिस दिन एक्सपीरियंस हो जाएगा उस दिन वो सत्य है।
तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट ही करना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें खुद करना है। साइंस में एक्सपेरिमेंट कोई और करता है, वो हमें प्रूव करके बताते हैं, हम सब बिलीव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हर एक का अपना होता है। तो फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई वो एक्सपेरिमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो मैं इसको लेती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अभी भी वो जर्नी चल रही है। हर रोज़ नए एक्सपीरियंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है ना। बिल्कुल। वही ज्ञान की पॉइंट जो 20 साल पहले सुनी होगी, तब उस मनोस्थिति में सुनी होगी, 10 साल पहले सुनी होगी, पिछले साल भी जो ज्ञान की पॉइंट सुनी होगी और अब उसी पॉइंट को सुनेंगे, तो उसको समझने का तरीका और धारण करने का तरीका चेंज हो जाता है।